अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा 6th क्लास की साइंस का, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं जिनसे हमें महसूस होता है, ठीक है। हसासियत वगैरह, सेंसिटिव भी होते हैं ये ऑर्गन्स और ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ते हैं होता क्या है। हाउ डू यू नो अबाउट द कलर ऑफ द थिंग अराउंड यू। आपको कैसे पता है कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ है उसका क्या कलर है। हाउ डू यू नो दैट द टॉफ़ी इज़ स्वीट एंड द कफ सिरप इज़ बिटर। आपको कैसे पता है कि जो चॉकलेट टॉफ़ी है वो मीठी होती है और जो दवाइयाँ हैं, कफ सिरप खांसी की दवाइयाँ हैं, वो कड़वी होती हैं। हाउ डू यू कम टू नो हाउ सम कॉल्स योर नेम। आपको कैसे पता चल जाता है जब कोई आपका नाम ले रहा हो। आप अनकॉन्शियसली कोई भी आपका नाम लेगा, पीछे से आवाज़ देगा, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप फ़ौरन मुड़ जाओगे, आपका मुँह मुड़ जाएगा। क्या कैसे होता है ये। हाउ डू वी फील हॉट, कोल्ड, पेन, प्रेशर वगैरह। हम किस तरह से गर्मी, ठंडी को, सर्दी को महसूस कर सकते हैं या प्रेशर को महसूस कर सकते हैं। हम दर्द को कैसे महसूस कर सकते हैं। हाउ डज़ आवर बॉडी डिटेक्ट द वंडरफुल स्मेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हमारी बॉडी को कैसे पता चल जाता है कि भाई आज क्या बन रहा है कहीं पे। हमारी बॉडी कैसे पहचान जाती है। ये सारा होता है सेंस ऑर्गन्स की वजह से। सेंस ऑर्गन्स क्या है हमारे पास। आई, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन हैं, इनको याद रखें। आँख से देखते हैं हम, ईयर से सुनते हैं, नोज़ से सूंघते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं और स्किन से क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं ठंडा गर्म, टेम्परेचर, पेन वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब जो हमारा पहला सेंस ऑर्गन है वो है आई। चलें, सेंस ऑर्गन। डू यू नो हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स यू हैव। हमने अभी पढ़ा 5। कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग हैव 5 मेजर सेंस ऑर्गन। कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का मतलब कि बड़ा मुश्किल तरीके से बनाया हुआ एक ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है। इंसान को जब आप स्टडी करेंगे तो इंसान आपके लिए आसान नहीं है स्टडी करना, तो वो एक मुश्किल से अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है बनाई हुई, ठीक है। तो 5 हमारे पास सेंस ऑर्गन हैं। हम पढ़ा है अभी आई, ईयर, टंग, नोज़, स्किन। Some sense organ contain only one kind of receptor that detect only one kind of stimuli. रिसेप्टर का क्या मतलब होता है। रिसेप्टर का मतलब को महसूस करके एक्सेप्ट करना, रिसेप्टर रिसीव करना, ठीक। जैसे हम सूरज की रोशनी हमारे पास आ रही है तो हम सूरज की रोशनी को पकड़ रहे हैं। जो चीज़ आँख में सूरज की रोशनी को पकड़ती है उसको रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। डिटेक्ट करने का मतलब है पहचानना। और स्टिमुलाई का मतलब है किसी चीज़ को उकसाना। मतलब आँख पे वो लाइट ट्रिगर कर रही होती है, ठीक है। अगर लाइट ना आए तो आँख हमारी नहीं देख पाएगी। जैसे ही लाइट आती है हमारी आँख देख सकती है, तो मतलब लाइट जो है हमारी आँख का स्टिमुलाई है, ठीक है। ये बार बार हम वर्ड पढ़ते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अदर कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। ईच सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुलाई। ये जो 5 हमारे जो है सेंस ऑर्गन हैं, इनका कोई ना कोई स्टिमुलाई होता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ इनको उकसाती है। जैसे आँख का स्टिमुलाई है लाइट, आँख लाइट को कैच करती है। एयर किसको कैच करता है, हमारा कान साउंड को कैच करता है, आवाज़ को। टंग जो है हमारी ज़बान, वो टेस्ट को कैच करती है, ठीक है। आप हाथ पे रखोगे कोई खाना, आपको नहीं महसूस होगा कि कड़वा या मीठा है, ये काम ज़बान करेगी। नोज़ जो है हमारे ऑरा, स्मेल, फ्रेगरेंस, इस सब को जो है खुशबू, बदबू वगैरह चीज़ को जो है डिटेक्ट करती है। स्किन हमारी पूरा जो बॉडी पे स्किन है सबसे बड़ा हमारा सेंस ऑर्गन है और सबसे बड़ा ऑर्गन में भी आ जाता है स्किन। तो ये जो है ठंडे गर्म को और ये सारी चीज़ों को जो भी हमारी स्किन में मौजूद होता है उन सब चीज़ों को डिटेक्ट करती है। लेट अस स्टडी ईच सेंस ऑर्गन इन डिटेल एंड लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ स्टिमुलाई इट डिटेक्ट। पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से बनाई गई हैं और किस किस किस्म के स्टिमुलाई डिटेक्ट करती हैं और कैसे करती हैं। अच्छे से समझें इसको। पहला है हमारे पास आई, आँख। आई इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ विजन और साइट। आई जो है हमारे पास वो देखने के लिए और नज़र के लिए जो है ऑर्गन इस्तेमाल होता है। इट कंटेन रिसेप्टर टू डिटेक्ट लाइट। वही बात आ गई, इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब रिसीव, पकड़ने वाले होते हैं किस चीज़ को, लाइट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको पकड़ते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। और जो है ये क्या करती है, लाइट आँख को उकसाती है, यानी काम करने पे मजबूर करती है और ये हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है, ठीक है। आँख के स्टिमुलाई लाइट है और आँख के अंदर रिसेप्टर होते हैं जो लाइट को पकड़ते हैं, ठीक है।
डू यू नो दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बिकॉज द लाइट रिफ्लेक्ट द एट कम्स फ्रॉम इट। आप तब एक लाइट को, किसी भी चीज़ को देख सकते हो, ये हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था। आप तब किसी भी चीज़ को देख सकते हो जब लाइट उस चीज़ पर टकरा कर आपके आँख के पास आती है, ठीक है। आप उस चीज़ को तब देख सकते हो, अंधेरे में नहीं देख सकोगे आप उस चीज़ को। कोई भी चीज़ अंधेरे में रखी होगी नहीं देख सकोगे। आप देखें, आप एक कमरे के बाहर हैं, कमरे में पूरा अंधेरा है, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पे लाइट जा रही है, वो चीज़ आपको नज़र आएगी क्योंकि लाइट उस तरफ जा के आपकी आँख में आ रही होती है, तो आपको वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है। इट एंटर्स अवर आई एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड। जब लाइट हमारी आँख में पड़ती है तो हमारी आँख पे एक तस्वीर बनती है, इमेज बनती है। कैसे? द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एन इमेज। आँख में बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग पार्ट होते हैं आँख के, जो मिल के जो है एक इमेज बनाते हैं, हमारी आँख के अंदर तस्वीर बनाते हैं। अब आई जो है एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। आई हमारी आँख हमारी बॉडी का एक बहुत ही, ऐसे ये नहीं कहेंगे कि आसान हिस्सा है, ये मुश्किल पार्ट है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम, और आपके क्योंकि छोटी क्लास की बुक है तो इसमें सिंपल बताया गया है। मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, अहम हिस्से क्या हैं? पहला तो कॉर्निया है, ये बना हुआ है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया इज़ अ मेन बल्जिंग सरफेस ऑफ द आई। बल्जिंग का मतलब होता है उभरा हुआ। आप अपनी आँख बंद करके आँख पे हाथ लगाएं, ये जो गोल हिस्सा आपको उभरा हुआ महसूस हो रहा होगा, इसको कॉर्निया कहते हैं। इट्स जॉब इज़ टू बेंड द इनकमिंग लाइट टूवर्ड्स द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आई कॉल्ड लेंस। कॉर्निया का काम है कि जो लाइट उसके पास आ रही होती है वो उसको अंदर की तरफ मोड़ता है, अंदर की आँख के अंदर की तरफ जाने के लिए मदद करता है, लेंस की तरफ, ठीक है। इसमें फ़िलहाल इतना ही काम बताया हुआ है, तो इससे मज़ीद आगे डिस्कस नहीं करेंगे। आइरिस और प्यूपिल क्या होता है, पहले यहीं पे जो है मैं बता दूं। ये हमारा प्यूपिल होता है, प्यूपिल आँख के अंदर होता है। लेंस भी आँख के अंदर इस तरफ फ्रंट की साइड में होता है, आइरिस भी फ्रंट की साइड में होता है, ठीक है। हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे, मैं नीचे जो पढ़ जाऊँगी, जिसके पास बुक है वो इमेज देखते रहें और टाइटल्स वगैरह देखते रहें। और ये जो कोरॉइड है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, इसमें जो बैक की चीज़ें, इनमें 2 चीज़ें हमारे पास लिखी गई हैं, वही पढ़ेंगे हम। एक रेटिना, ये याद रखें, और एक ऑप्टिक नर्व। नर्व आपको पता है, नर्व हमेशा ब्रेन से कनेक्टेड होती है, दिमाग से। तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो दिमाग के पास जाती है, तो वो ऑप्टिक नर्व लेके जाती है। और रेटिना जो है, रेटिना का भी इंपॉर्टेंट काम है, ये जब हम पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। पिछली तरफ 2 चीज़ें हैं, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, बाकी सारी चीज़ें आगे की तरफ हैं। आइरिस एंड प्यूपिल क्या काम करते हैं? द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ कॉल्ड आइरिस। आइरिस जो भी बोलें इसको, जो कलर्ड हिस्सा होता है हमारी आँख का। हमारे तो मोस्टली ब्लैक और ब्राउन होते हैं आँखें, जैसे कि अंग्रेज़ वगैरह या बाकी जो होते हैं उनकी आँखों के कलर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो आँखों के कलर जहाँ पाया जाता है उसको आइरिस पढ़ते हैं। द आइरिस हैज़ द सेंट्रल ओपनिंग विच अलाउ लाइट टू एंटर द आई। आइरिस के पास ऐसी सेंट्रल ओपनिंग होती है, मतलब कि आइरिस के बीच में हिस्सा होता है जो कि लाइट को अंदर जाने की इजाज़त देता है। वो ही लाइट जो कॉर्निया बेंड करके अंदर की तरफ भेज रहा होता है। द सेंट्रल ओपनिंग इज़ कॉल्ड प्यूपिल। किस तरफ भेजता है आइरिस? अंदर की तरफ, जो गोल हमारा मेन बीच में हिस्सा नहीं होता, जो थोड़ा सा बड़ा और छोटा होता रहता है, ठीक है, इसको प्यूपिल कहते हैं। आँख का अंडा बोलते हैं, जिसमें आँख एक वाइट पूरा हमारी आँख है, उसमें एक ब्लैक गोल है जिसमें कलर होता है, उसके अंदर एक ब्लैक गोल होता है जिससे हमें नज़र आता है एक्चुअली, तो उसको जो है प्यूपिल बोलते हैं। लेंस, बिहाइंड द आइरिस इज़ अ लेंस। अब हमारी आँख के जो आइरिस सामने का हिस्सा जो हमारे नज़र आ रहा है, इसके पीछे जो चीज़ होती है वो होती है लेंस। इट इज़ कॉल्ड द लेंस, कैमरा एंड फोकस लाइट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे फ़ोन के लेंस होते हैं या फिर कैमरा के लेंस होते हैं, फोकस करने के लिए लाइट पर या किसी चीज़ पर फोकस करने के लिए। फोकसिंग अलाउ ऑल लाइट रेज एंटरिंग द आई टू मीट एट अ वन सिंगल पॉइंट। जब ये फोकस करते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये सारी जितनी भी लाइट हमारी आंखों में आ रही हैं, ये सबको एक पॉइंट पर जमा करता है ताकि हमें वो इमेज सही से बनी हुई, फटी हुई दूर दूर ना नज़र आए, पिक्सल ना फटे। वो जैसे ये आप पिक्चर देखें, ये ठीक है, इसमें ये आपको एक लेंस रख के दिखाया गया है और ये हमारी आँख दिखाई गई है, ठीक है। दोनों में से रेज़ आ रही हैं, लाइट की रेज़ आ रही हैं और एक जगह पे फोकस कर रही हैं, सही। तो ये जहाँ पे फोकस हो रही है ये हमारा रेटिना होता है, और जो है ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इमेज बनती है आँख में। अगला ये है हमारा रेटिना। रेटिना इज़ अ स्क्रीन ऑफ द आई।
रेटिना एक स्क्रीन की तरह, पर्दे की तरह होता है हमारी आँख में, पीछे की तरफ होता है। ये मैंने अभी इमेज में बताया आपको पिक्चर में। ऑल द रेज ऑफ द लाइट इंटरिंग द आई आर फोकस्ड बाय द लेंस ऑन टू द रेटिना। तमाम लाइट जो हमारी यहाँ से देखें लेंस से अंदर आ रही होती है, तमाम लाइट जो हमारी लेंस से अंदर आ रही है, ये कहाँ फोकस कर रही है? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमारा क्या है, इस तरफ हमारा पीछे पर्दा लगा होता है आँख का, जिसे रेटिना कहते हैं। वहाँ पे सारी लाइट जो है फैलती है और इमेज बनती है। रेटिना हैज़ 2 टाइप ऑफ सेंसिटिव लाइट रिसेप्टर्स। रेटिना के पास 2 तरह के लाइट को पकड़ने वाले रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, जिनको हम फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। फ़ोटो का मतलब ही लाइट होता है, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब रिसीव करने वाले, पकड़ने वाले, हासिल करने वाले। रॉड्स आर द सेंसिटिव टू लाइट। ये रॉड जो है एक फ़ोटो रिसेप्टर का नाम है और ये लाइट सेंसिटिव है, यानी कि ये लाइट के बहुत हसास है। ऑप्टिक नर्व, फिर नर्व की बात है, मतलब दिमाग से इसका ताल्लुक है। ऑप्टिक का मतलब विजन, आँख वगैरह से इस लफ्ज़ का ताल्लुक है, ठीक है। ट्रांसफ़र द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द एरिया ऑफ द ब्रेन दैट इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन। अब क्या कह रहे हैं कि ये ऑप्टिक नर्व ट्रांसफ़र करती है जो कुछ भी देखा उसको दिमाग तक पहुंचाती है, और दिमाग फिर उसका मतलब निकालता है कि हमने क्या देखा है, असल में हम इस शख्स को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, जो चेहरा हमारे सामने ये कौन है, ठीक है। इट कैरीज़ द इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारे दिमाग पता है इन्फॉर्मेशन सारे जो मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स वगैरह लेके जाती है। ये जब आप ब्रेन पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, तब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ये सारा इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं दिमाग तक। ऑप्टिक नर्व इज़ मेड अप ऑफ 1000 ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। जो ऑप्टिक नर्व है हमारी, जो दिमाग तक आँख की देखी हुई चीज़ें लेके जाती है, इसमें हज़ारों किस्म के सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सेंसरी वही सेंस करने वाले, पकड़ने वाले, डिटेक्ट करने वाले, ठीक। ये आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। इस पिक्चर में पता है क्या हो रहा है? इस पिक्चर में देखें 2 लाइट्स आ रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं और ये उल्टी हो रही हैं, अपसाइड डाउन, दिख रहा है? ये हमने 5th क्लास में पढ़ा था जब हमने पिन होल कैमरा पढ़ा था, जिसने देखी होगी वीडियो, उन्हें याद होगा। तो ये जो है इमेज उल्टी हो रही है, हमारी आँख में उल्टी इमेज जाती है, ठीक है। हमारी जो आँख में चीज़ जा रही है वो जब रेटिना पे लग रही है, तो हम जो पिक्चर देख रहे हैं वो अपसाइड डाउन है। फिर जब वो पिक्चर ऑप्टिक नर्व लेके दिमाग के पास जाती है, तब दिमाग असल में बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, और तब वो हमें सीधा करके, सही करके हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। डिटेल नहीं है इसमें, तो डिटेल अभी पढ़ेंगे भी नहीं, और आपको नहीं समझ आ रहा तो ये चीज़ छोड़ दें, आपका अभी टॉपिक भी नहीं है, पर ये बात समझने की थी तो समझ लें। हाउ डज़ द आई फंक्शन? आँख काम कैसे करती है? व्हेन लाइट स्ट्राइक इधर द रॉड्स ऑफ और द कोन्स ऑफ द रेटिना। अब रेटिना के अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर, हमने फ़ोटो रिसेप्टर पढ़े कि लाइट को पकड़ने वाले रिसेप्टर होते हैं दोनों। जब भी रेटिना में उन दोनों को ये नाम लिखा हुआ है, कॉर्ड और कॉन्स, उन पर लाइट टकराती है, इट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो उस चीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। अब वही सिग्नल दिमाग तक जाते हैं ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। द ब्रेन देन ट्रांसलेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द इमेज वी सी। फिर जो दिमाग होता है वो उस सिग्नल को उस इमेज में बदल देता है, उस तस्वीर में बदल देता है जो हम देखते हैं। सही क्लियर हो गया? ये आँख हमारी सेंस ऑर्गन हमने पढ़ लिया। अब टेक्नोलॉजी कॉर्नर, यूज़ द टेक्नोलॉजी टू करेक्ट विजन इम्पेयरमेंट। जो आँख में ख़राबी होती है, नज़र में कमज़ोरी वगैरह होती है, उसको सही करने के लिए क्या टेक्निक है? हाउ ऑफन डू वी सी पीपल वेयर ग्लासेस? आई ग्लासेस आर कॉमन साइट। You also know that they are used to correct the vision of those who are unable to see properly otherwise। कह रहे हैं कि आपने देखा होगा लोग चश्मे लगाते हैं। लोग चश्मे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर होती है और वो सही देखना चाहते हैं, इसलिए वो चश्मे लगाते हैं। When person's vision is impaired, जब आँख ख़राब होती है, नज़र ख़राब होती है लोगों की, the eye lenses does not work properly, the image of an object does not form on his retina, the image in either formed front of the retina or behind it। कह रहे हैं कि जब लेंसेस ख़राब होते हैं आँखों के, नज़र ख़राब होती है, तब वो रेटिना पे जो है सही से इमेज को कैच नहीं कर पाता, लाइट को कैच नहीं कर पाता। या तो उसके आगे वो इमेज बन रही होती है या उसके रेटिना के पीछे वो इमेज बन रही होती है, तभी उन लोगों को धुंधला नज़र आता है।
eye glasses use an other lens with the help of which the eye is again able to see an image on the retina. तब आँख क्या करते हैं, आँख के आगे एक और लेंस लगाते हैं, यानी कि चश्मा शीशा लगा देते हैं, ठीक है। शीशे में लेंस होते हैं ना नंबर के, तो वो लगा देते हैं ताकि उससे जो हमारी लाइट गुजरे वो आँख के रेटिना तक सही से पहुँचे, हमें सही नज़र आए। और दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉन्टैक्ट लेंसेज, या फिर हम लेंस भी लगा सकते हैं, या फिर हम ऑपरेट करके या लेज़र करके, अब तो बहुत कॉमन हो गया कि लेज़र करके आप लेंस लगवा सकते हो आराम से। दे कैन बी वर्न इनसाइड द आई, लेंसेज को आप आँखों के अंदर पहन भी सकते हो। अ मोर रिसेंट टेक्नोलॉजी इज़ लेज़र ट्रीटमेंट टू करेक्ट द विजन। आजकल जो सबसे टेक्नोलॉजी आई भी है, जो सबसे ईजी है और जो लोग करवा रहे हैं मोस्टली, वो है लेज़र ट्रीटमेंट, ताकि आपकी आँख का जो नज़र जो है आपकी सही हो जाए। एक हमने सेंस ऑर्गन पढ़ लिया आई का। अगला हमारा सेंस ऑर्गन है एयर। इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में मैं कवर करूँगी। तो वही बात है, अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, और समझ आया और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।